हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु शोर सबको तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहब भैया नीलम दीदी के पावन चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, तो आज मैं कथा सुनाने आप लोग को जा रही हूँ। शिव गुरु का कथा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं कथा की ओर चलती हूँ। एक बार माता पार्वती जी महादेव से बोले कि प्रभु, आप हमेशा जाते हैं सृष्टि लोक भ्रमण करने के लिए, मुझे भी लेके चलिए। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपका जो संसार में आप कहाँ क्या रखे, क्या क्या किए हैं, वो हमें भी देखना है। तो महादेव ने कहा कि नहीं पार्वती, तुम न मत जाओ। लेडीज़ जहाँ भी जाती है कुछ न कुछ जो है सो लक्चो लगा के चली आती है, तो आप मेरे साथ मत जाओ। तो बोली पार्वती बहुत हट करने लगी माता कि नहीं महादेव, मुझे जाना है, मुझे आप लेकर के चलिए, हमें चलना है। तो महादेव पार्वती मैया को सृष्टि में लेकर के आए। महादेव ने कहा माता पार्वती से कि देखो, तुम तीन दिशा में देखना, पर पूर्व दिशा में मत देखना। तो माता पार्वती बोली कि बस इतनी सी बात है तो हम आपकी बात को मान लेंगे, हम ऐसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है प्रभु, हम पूर्व दिशा में नहीं देखेंगे। पर माता पार्वती जब सृष्टि लोक आई, इतना सुंदर दुनिया देखकर, इतना हरा भरा दुनिया देखकर माता भूल गई कि महादेव उनसे कुछ आदेश भी किए थे कि जब तुम सृष्टि लोक में जाओगी, जब तुम मृत्यु लोक में जाओगी, तो हम तुम्हें जैसा कहेंगे उसी तरह से तुम्हें चलना है। तो माता पार्वती जो है सो मान तो ली तभी, पर सृष्टि में आकर के इतना सुंदर सब कुछ वातावरण सब कुछ देख करके उन्हें रहा नहीं गया, और उन्हें जो है माता पार्वती सो पूर्व दिशा में देख ली। पूर्व दिशा में देखी माता पार्वती की एक ब्राह्मण के बगीचे में बहुत सारा फूल लगा हुआ था। तो माता पार्वती को रहा नहीं गया, उनका बगीचे से 3 फूल जो है सो माता पार्वती तोड़ ली। तोड़ लेने के बाद जो है सो माता पार्वती जो है सो फूल तोड़ ली, तोड़ करके जो हाथ में लेकर के वहाँ पे खड़ी थी। तो महादेव आए तो देखी माता पार्वती के हाथ में फूल। बोली पार्वती, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बोली कि देखिए ना कितना सुंदर बगीचा है और इस बगीचे में फूल था, तो मुझे रहा नहीं गया, ये फूल जो है सो मैंने तोड़ लिया। महादेव ने कहा कि देखो पार्वती, हम तुम्हें आपको कहे थे कि संसार में जब आप मेरे साथ चल रही हो तो मेरे कथा अनुसार ही आपको चलना होगा, लेकिन आप आई तो मेरा बात का जो है सो उल्लंघन कर दी, मेरा बात का जो पालन आप नहीं किए। ब्राह्मण के वहाँ पर किसी का भी कुछ सामान अगर हम बिना बोले ले या चाहे, तो ये एक तरह से चोरी ही होता है। तो माता पार्वती ले ली। तो महादेव ने कहा कि आप उनके बगीचा में चोरी की हो तो फिर तुम्हें यहाँ पे दंड हम दे रहे हैं। तुम यहाँ पर जो है सो 3 साल के लिए ब्राह्मण के यहाँ पे रहोगे, और उनका जो है जैसे इंसान का जीवन होता है, इस संसारिक जीवन को प्राप्त करोगे। फिर माता पार्वती वहाँ पे रहने लगी। बोली अब कहाँ जाओ? बोली सर आँखों पे आपका बात। फिर माता पार्वती रहने लगी, रह करके गई ब्राह्मण के वहाँ, और बोली कि देखिए मेरा कोई नहीं है, आप अपने घर में रख लीजिए, हम आपका सब काम कर देंगे, बर्तन चौका कर देंगे, और आपका गाय है उसका गोबर कर देंगे, फिर हम आपका जो है सो खेत से भी घास वास ला देंगे। तो ब्राह्मण देवता बोले कि एक लड़की है, संसार में इसका कोई नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं है, मेरी भी 2 बेटी है, आप भी मेरी बेटी की तरह ही हो, आप रह जाओ यहाँ पे। रह गई माता पार्वती। माता पार्वती को जाने के बाद जो है सो ब्राह्मण देवता का घर में आज कुछ कल कुछ ऐसे करते करते बहुत उन्हें उन्नति हो गए। तब माता पार्वती को जो जाने का समय भी हो गया, तो माता पार्वती बोले उनसे पंडित जी से कि ब्राह्मण जी आज जो है हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम आज चले जाएंगे, क्योंकि आज हमें बुलावा आया है और हम चले जाएंगे। तो बोले कि बेटी कहाँ चली जाओगी? बोली कि बाबूजी हम आज आपके पास नहीं रहेंगे, हम भोलेनाथ की अर्धांगिनी है, और आपके यहाँ आए थे सृष्टि में हम घूमने के लिए अपने पति के साथ, भोलेनाथ के साथ। तो आपके बगीचे में फूल देखकर मुझसे रहा नहीं गया, आपका जो है 3 फूल हमने तोड़ लिए थे, इसी के कारण महादेव जो है सो मुझे दंड दिया, दंड स्वरूप आपके घर में हमें रहना पड़ा है, आपका काम काज करना पड़ा है, इसी वजह से जो है सो हम आपके यहाँ करदार के तौर पर हम आपका काम किए हैं। तो ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी हुए। बोले बेटी कितना बड़ा अपराध आप मुझसे करवाई हो, इतना दिन आप मेरे
पास में रही, हम आपसे बर्तन मजवाए, जूठा भी साफ कर की हो आप, तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो बोली कि कोई बात नहीं है पिताजी, आपको हमने पिताजी कहा, आपने हमें बेटी कहा, तो हम इसी तरह से हम आपके वहाँ पर में रहे हैं। तो बोले कि बेटी अब तुम कब आओगे यहाँ संसार में? तो बोले कि पिताजी चैत्र महीना का जो दुर्गा पूजा होता है, तब हमें कोई भक्त अगर बहुत ही भाव से अगर कलशा बैठाए, मुझे बुलाए, तो मैं चैत्र महीना में आऊँगी एक बार, और एक बार आश्विन महीना में मैं जो है सो आऊँगी। तो 2 बार जो सृष्टि में मेरा आना जाना रहेगा, और ये मेरा मैका के रूप में होगा। तो इसी तरह से जो है सो माता पार्वती को महादेव ने दंड दिया था। और दोस्तों, किसी का भी कोई चीज़ हमें बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, बिना पूछे नहीं करना चाहिए। अगर किसी का कितना भी कहीं भी कुछ पड़ा हुआ है, तो जब हमें पूछ लेना है कि हमें सामान चाहिए, तो अगर देते हैं तो लेना चाहिए, नहीं तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक पाप के अनुसार ही होता है चोरी करना। तो जैसे माता पार्वती को महादेव ने मुक्ति दी कुछ गलती होने के कारण भी, तो इसी तरह से हम भी महादेव से कहते हैं कि अगर हम लोगों से किसी प्रकार का सांसारिक जीवन में अगर भूल चूक होता है, तो हमें भी इसी तरह से माफ़ कर दे। और दोस्तों, मेरे दीदी, मेरे भाई बहन, अगर मेरी कथा आप लोगों को अच्छा लगता हो तो करें, लाइक शेयर कीजिएगा। और मैं गुरु सहो फिर से आप लोगों को तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए।